इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो दो प्लेन्स पैरेलल जब होते हैं तो उनका जो रेशियो है इसका नॉर्मल का वो सेम होता है। नॉर्मल का रेशियो का मतलब जो x से मल्टीप्लाइड है नंबर दोनों में उसको डिवाइड करता हूं 9/3। ऐसे ही y वाला 15/5 और 21/7। मैं नोटिस करूं ये तीनों सेम है। अब क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है। ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। अब दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होता है, अगर दो प्लेन्स हो ये वाले जिसमें ए बी सी मेरा डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन के, दोनों सेम है, ध्यान रखना। यानी यहां पे D1 D2 में ये ए बी सी सेम है तो मैं इसमें से 3 कॉमन निकालूंगा पहले, फिर बात करेंगे। ओके, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ये होता है D1 - D2 डिवाइड बाय A² + B² + C²। आइए ए बी सी और D1 D2 की वैल्यू निकालते हैं। प्लेन की इक्वेशन ये है, तो अगर इससे कंपेयर करूं ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की 5, सी की 7 और D1 की वैल्यू आएगी 3। ऐसे इसको पहले मेरे को ए बी सी की फॉर्म में लिखना है, यानी मैं इन तीनों में से 3 कॉमन निकालता हूं। अब ये आ गया 3x + 5y + 7z सेम तरीके से। अब ये 3 को राइट साइड ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 9/3 यानी 3। तो ये आ गया 3x + 5y + 7z = 3। सेम ही आ गया वैसे। तो a की वैल्यू यहां पे 3, b की 5, c की 7, तो D2 की वैल्यू आ गई मेरी 3। ऐसा आ गया। फॉर्मूले में पुट करूं तो D1 - D2 होता है जो कि आएगा 3 - 3, तो ऊपर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा। यानी डिस्टेंस मेरा 0 है क्योंकि दोनों प्लेन सेम ही है, सेम इक्वेशन है। तो आंसर है ए। ये 0 लिखने के 1 मार्क्स मिलेंगे।